चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे आज बात करेंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में, जो कि रिलेशन में जानना है। बहुत ही जरूरी है रिलेशन में कि हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज को जानना। बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है कि डोमेन फाइंड आउट कीजिए, कोडोमेन फाइंड आउट कीजिए, रेंज फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग आज ऑर्डर्ड पेयर और एरो डायग्राम दोनों से समझेंगे कि कैसे कैसे हम लोग को निकालना है। सबसे पहले कि यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे आप लोग कि हम डायग्राम के मदद से आपको पहले समझा रहे हैं कि क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज और क्या होता है कोडोमेन। एक यहाँ पे हम बनाए हुए फिगर, ये आरओ है जो वाटर प्यूरिफायर होता है। आरओ के लिए या वाटर प्यूरिफायर के लिए ये एक मशीन है। इसमें क्या होता है, एक तरफ से सोर्स ऑफ वाटर हम लोग डालते हैं। यहाँ ये हो गया हम लोग का सोर्स ऑफ वाटर। तो सोर्स ऑफ वाटर जाता है, उसके बाद देखिएगा तो एक तरफ हम लोग का जो प्योर वाटर है वो निकलता है प्यूरिफाई होके, और एक जो है वो वेस्ट वाटर निकलता है। तो यहाँ वेस्ट वाटर निकल के इधर प्योर वाटर, और यहाँ हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी। तो डोमेन जो है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। डोमेन का मतलब ही होता है कि जो हम डेटा उसको दे रहे हैं, ठीक है। और प्योर वाटर हो गया मेरा रेंज, प्योर वाटर हो गया रेंज, और प्योर वाटर और वेस्ट वाटर दोनों को मिला देंगे तो मेरा हो जाएगा कोडोमेन। मतलब समझ रहे होंगे कि जो हम सोर्स ऑफ वाटर दे रहे हैं मशीन को, प्यूरिफायर करने वाले मशीन को, तो जो हम सोर्स ऑफ वाटर दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा डोमेन। और जो उससे प्योर पानी निकला, मतलब प्योर जो वाटर निकला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। और जो वेस्ट वाटर और प्योर वाटर दोनों को जब मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा कोडोमेन। चलिए तो अब इसको मैथमेटिक्स की भाषा में समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि आर एक रिलेशन है, दिया हुआ है कि आर एक रिलेशन है ए से बी तक, तो डोमेन जो है रिलेशन आर का ये फर्स्ट एंट्री होगा, ये फर्स्ट एंट्री होगा ऑर्डर्ड पेयर का जो आर से बिलोंग करता है। मतलब कि जो हम ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में पहला जो हम वीडियो में बताए थे कि ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग लिखेंगे, तो जो मेरा पहला कंपोनेंट है ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट, वही मेरा क्या हो जाएगा डोमेन। जैसे कि यहाँ पे यदि देता है 1 2 3 4 5 6, तो जो मेरे यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट है, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 5, तो मेरा ये 1 3 5 यही मेरा क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। यहाँ लिखे भी हुए हैं कि ए जो है बिलोंग कर रहा है ए को, और ए बी जो है रिलेशन है, मतलब कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये वाला ए जो है फर्स्ट कंपोनेंट है, ये मेरा क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कोडोमेन। यदि बोल रहा है कि आर कोई रिलेशन है ए से बी तक, तो सेट बी जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कोडोमेन। मतलब जो पूरा सेट बी है, जैसे यहाँ एग्जांपल में भी हम बताए हुए थे कि जो प्योर वाटर मिला और जो वेस्ट वाटर मिला, मतलब पूरा कंप्लीट, इसको हम क्या बोलेंगे कोडोमेन। और अगला है रेंज। रेंज में बोलता है कि ये जो बी है, मतलब कि ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग रेंज। ये सेकंड कंपोनेंट, ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे रेंज। अब जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, यदि ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, तो जब भी क्वेश्चन ऑर्डर पेयर में रहेगा तो केवल हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि डोमेन बताइए और रेंज बताइए। और जब एरो डायग्राम डिपिक्ट करना होगा तब हमको कोडोमेन निकालने के लिए भी बोलेगा। लेकिन जब भी हमको ऑर्डर्ड पेयर देगा तो ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग को कोई भी कोडोमेन नहीं पूछेगा एकेडमिक सिलेबस के लिए। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में लिखे हुए हैं कि दो सेट है, दोनों सेम ही है। मान के चलिए कि ए से रिलेशन ए चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम इक्वेशन को इस साइड ले जाएंगे तो y इक्वल टू 3x हो जाएगा। मतलब कि जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि x का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा। यदि x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू 9 हो जाएगा। और यदि x का वैल्यू 4 रखते हैं तो y का वैल्यू 12 हो जाएगा, ठीक है। जैसा मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा कंडीशन दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, x का वैल्यू हम यहाँ पे लिख दिए हैं
और हम निकाल लिए इसका सारा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरो डायग्राम डिपिक्ट कर दिए हैं। इसको चाहे तो हम ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे 1 3 2 6 3 9 और 4 12। 5 नहीं ले सकते, यदि हम 5 लेते हैं तो 5 3 जा 15, और जो मेरा डेटा बोल रहा है ये 14 तक ही रहेगा, 15 पे प्रोसीड नहीं करेगा। तो अब इसके लिए यदि डोमेन पूछेगा तो डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब जो भी पहला कंपोनेंट होगा ऑर्डर पेयर का उसी को बोलेंगे डोमेन। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट क्या है 1 2 3 और 4, तो डोमेन हम लिख दिए हैं 1 2 3 4। आगे पूछता है कोडोमेन बताइए, तो कोडोमेन में हम बोले थे कि जो भी मेरा सारा डेटा होगा, प्योर वाटर भी और वेस्ट वाटर भी, सबको लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो भी डेटा है मतलब कि दूसरे सेट का, उस सबको लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये 13 और 14 तक ये चला जाएगा, मतलब ये पूरा सेट बी को ही हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। और जब रेंज पे आएंगे तो रेंज देखेंगे कि सेकंड एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो मेरे यूज क्या है, या फिर ऑर्डर पेयर में देख लेंगे कि सेकंड कंपोनेंट कौन कौन सा है। तो 3 6 9 और 12 ये मेरा क्या हो जाएगा रेंज। फिर से समझ लीजिएगा कि जो सेट ए का एलिमेंट होगा, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करते हैं तो रिलेशन को हम लिख देंगे ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर में लिखने के बाद जो मेरा सेट फर्स्ट होगा, मतलब ये फर्स्ट कंपोनेंट होगा, उसको हम बोलेंगे डोमेन, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो बोलेंगे रेंज। और यदि एरो डायग्राम से हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट सेट का जो जो एलिमेंट हम यूज में लिए हैं उसको बोलेंगे डोमेन, सेकंड एलिमेंट का जो जो एलिमेंट यूज में आया है उसको बोलेंगे रेंज, और सेकंड एलिमेंट का जो भी सेकंड सेट का जो भी एलिमेंट यूज में आया हो या ना आया हो, क्वेश्चन में गिवन है तो वो सारा हो जाएगा कोडोमेन। अब आप लोग समझ गए होंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये 11th में भी और 12th में भी दोनों क्लास में इसका यूज है, और दोनों क्लास में से क्वेश्चन भी पूछेगा कि डोमेन बताइए, कोडोमेन बताइए और रेंज बताइए। इसलिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझ, यदि किसी को कोई भी डिफिकल्टी होता है या फिर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका भी वीडियो हम बना के डाल देंगे। या फिर यदि कोई क्वेश्चन है तो हम व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, उसमें भी आप लोग भेज सकते हैं, और इससे कोई दिक्कत होगा उनको मैसेज करेगा।